नमस्ते दोस्तों, ऑरा ई बुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही शानदार किताब लिमिटलेस, जिसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक और दिमागी क्षमता को बढ़ाने वाले ट्रेनर जिम क्विक ने। इस किताब का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। लिमिटलेस यानी बिना किसी सीमा के। सोचिए, अगर हमारी सोच, हमारी याददाश्त, हमारा दिमाग और हमारी सीखने की क्षमता पर कोई सीमा ही न हो, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। यही किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन करके अपनी असली क्षमता तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जिम खुद एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बचपन में सिर की चोट यानी हेड इंजरी के कारण बहुत मुश्किलें झेली। उन्हें पढ़ाई में दिक्कत होती थी, चीजें जल्दी याद नहीं रहती थीं और स्कूल में उन्हें बार बार पीछे रखा जाता था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने अपने दिमाग को मजबूत करने और मेमोरी पावर बढ़ाने इनकी टेक्निक सीखी और वही आज पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं। यही उनकी किताब लिमिटलेस की असली ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस किताब के मुख्य आइडियाज। सबसे पहले जिम 3 बड़ी बाधाएं बताते हैं जो हमें लिमिटलेस बनने से रोकती हैं। पहली है हमारी सोच यानी माइंडसेट। अगर हम मानते हैं कि हम किसी चीज को नहीं कर सकते तो सच में नहीं कर पाएंगे। दूसरी है हमारी प्रेरणा यानी मोटिवेशन, कि हमारे अंदर कितना एनर्जी और ड्राइव है। और तीसरी है मेथड्स यानी सीखने और काम करने के सही तरीके। अगर ये तीनों चीजें स्ट्रांग हो तो कोई भी इंसान लिमिटलेस बन सकता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या कभी आपको लगा है कि आपकी मेमोरी बहुत कमजोर है, या आप नई चीजें जल्दी भूल जाते हैं, या फिर कभी लगा कि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन फोकस नहीं बना पाते। अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए है। जिम कहते हैं कि दिमाग को सही तरीके से यूज करने का मतलब है कि हम अपनी लर्निंग कैपेसिटी और क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। किताब में सबसे पहले बात होती है माइंडसेट की। जिम कहते हैं कि हमारे बिलीव्स बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हम एवरेज हैं, तो हम एवरेज ही रह जाते हैं। लेकिन अगर हम माने कि हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं और हम सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जिंदगी बदल जाती है। एक उदाहरण लीजिए, अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि वह कमजोर है, तो वह सच में खुद को कमजोर मानने लगेगा। लेकिन अगर वही बच्चा बार बार सुने कि वह स्मार्ट है, वह कर सकता है, तो वह खुद पर विश्वास करने लगेगा। यही पावर है माइंडसेट की। जिम कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचाना है। हमें खुद से पॉजिटिव बातें करनी है। जैसे अगर आपका मन कहे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आपको कहना है मैं कोशिश करके जरूर कर सकता हूँ। अगर आपका मन कहे कि मैं भूल जाता हूँ, तो आपको कहना है कि मैं रोज बेहतर हो रहा हूँ और मेरी मेमोरी मजबूत हो रही है। धीरे धीरे ये बातें आपकी आइडेंटिटी बन जाएंगी। दोस्तों, हमने बात की कि लिमिटलेस बनने के लिए सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट बदलना होता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी बाधा की तरफ, और वो है मोटिवेशन। कभी आपने महसूस किया है कि आपके पास कोई काम करने का आइडिया तो है, लेकिन मन ही नहीं करता उसे शुरू करने का। या फिर आपने बहुत सारे गोल्स लिख तो लिए, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें छोड़ दिया। ऐसा क्यों होता है? जिम कहते हैं मोटिवेशन सिर्फ इच्छा या चाहत से नहीं आती। उसके 3 बड़े कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है पर्पस यानी आपका मकसद, दूसरा है एनर्जी यानी आपकी फिजिकल और मेंटल ताकत, और तीसरा है स्मॉल स्टेप्स यानी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। अगर ये तीनों चीजें मिल जाएं, तो कोई भी इंसान मोटिवेटेड रह सकता है। अब सोचिए, अगर आपके पास क्लियर पर्पस ही नहीं है तो मोटिवेशन कहाँ से आएगी? अगर आप कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो यह वेग है, यानी बहुत धुंधला है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे अगले 5 सालों में अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करना है ताकि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकूं, तो ये पर्पस बहुत क्लियर हो गया। फिर आती है एनर्जी। अगर आप दिन भर थकान महसूस करते हैं, देर रात तक जागते हैं, सही खाना नहीं खाते और एक्सरसाइज नहीं करते, तो मोटिवेशन टिकेगी ही नहीं। दिमाग और शरीर दोनों को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। तीसरा है छोटे छोटे कदम यानी स्मॉल स्टेप्स। कभी आपने देखा है कि जब हम बहुत बड़ा काम सोचते हैं तो डर लगने लगता है। जैसे किसी को 300 पन्नों की किताब पढ़नी है तो लगेगा कि ये कैसे होगा। लेकिन अगर वही काम छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए, जैसे रोज 10 पन्ने, तो सडनली आसान लगने लगता है। यही तरीका मोटिवेशन को अलाइव रखता है। दोस्तों, जिम एक फॉर्मूला बताते हैं। पर्पस चेयरन्स, एनर्जी चेयरन्स, स्मॉल स्टेप्स इक्वल्स मोटिवेशन। अगर इनमें से कोई भी 0 हो तो पूरा रिजल्ट 0 हो जाता है। जरा सोचिए, क्या कभी आपने कोई काम शुरू किया और बीच में छोड़ दिया? शायद पर्पस क्लियर नहीं था, या एनर्जी लो थी, या आपने काम को इतना बड़ा बना लिया कि डर लग गया। लेकिन अब जब आप ये फॉर्मूला जानते हैं, तो आप खुद चेक कर सकती हैं कि प्रॉब्लम कहाँ थी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि लिमिटलेस बनने के लिए माइंडसेट और मोटिवेशन कितने जरूरी हैं। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोच और एनर्जी से काम पूरा नहीं होगा। असली फर्क पड़ता है मेथड से, यानी सही टेक्निक से। जिम कहते हैं कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन तरीके गलत होते हैं।
जैसे कोई छात्र घंटों पढ़ाई करता है लेकिन रोट लर्निंग यानी रटने वाले तरीके से, तो रिजल्ट अच्छे नहीं आते। वहीं कोई दूसरा छात्र स्मार्ट टेक्निक्स अपनाता है तो कम समय में ज्यादा याद कर लेता है। तो मेथड्स यानी लर्निंग स्ट्रैटेजीज बहुत मायने रखती हैं। सबसे पहले जिम बताते हैं लर्निंग हाउ टू लर्न का महत्व। हम में से ज्यादातर लोगों को स्कूल में ये तो सिखाया गया कि क्या पढ़ना है, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि कैसे पढ़ना है। सही तरीके सीख लिए जाएं तो कोई भी विषय आसान हो सकता है। जिम की सबसे फेमस टेक्निक्स में से एक है FAST मेथड। F मतलब फॉरगेट यानी पढ़ाई या सीखते वक्त बाकी डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाओ, दिमाग को खाली करो। A मतलब एक्टिव यानी सीखते वक्त एक्टिवली इन्वॉल्व होना, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, नोट्स बनाओ, सवाल पूछो। S मतलब स्टेट यानी अपनी इमोशनल स्टेट को पॉजिटिव रखना, अगर बोर्डम या नेगेटिव मूड में पढ़ाई करोगे तो याद नहीं रहेगा। T मतलब टीच यानी जो सीखा उसे किसी और को सिखाओ, जब आप किसी और को समझाते हो तो नॉलेज गहरी हो जाती है। इसके अलावा मेमोरी टेक्निक्स भी जिम ने खूब शेयर की हैं, जैसे विजुअलाइजेशन यानी चीजों को दिमाग में चित्र बनाकर याद करना। मान लीजिए आपको 10 आइटम्स याद करने हैं तो उन्हें एक कहानी या इमेज में बदल दो, तुरंत याद रहेगा। एक और पावरफुल मेथड है पोमोडोरो टेक्निक, यानी पढ़ाई या काम को छोटे चंक्स में करना, जैसे 25 मिनट फोकस से काम और फिर 5 मिनट का ब्रेक। इससे कंसंट्रेशन बनी रहती है। जिम बताते हैं कि मल्टीटास्किंग असल में मिथ है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो असल में हम बार बार अटेंशन स्विच करते हैं, जिससे एफिशिएंसी घटती है। इसलिए सबसे इफेक्टिव मेथड है सिंगल टास्किंग, यानी एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान देना। अब जरा सोचिए आपने कितनी बार मल्टीटास्किंग की है और फिर लगा कि काम का क्वालिटी गिर गया। यही रीजन है कि मेथड सही होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लिमिटलेस बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन को तेजी से अब्सॉर्ब करना, समझना और यूज करना है। दोस्तों, अब तक हमने माइंडसेट, मोटिवेशन और मेथड्स की बात की। अब बारी है मेमोरी और ब्रेन पावर की। आखिर पढ़ाई या स्किल सीखने का क्या फायदा अगर हम चीजें याद ही न रख पाएं? जिम कहते हैं कि हर इंसान की मेमोरी ट्रेन की जा सकती है। दिमाग एक मसल की तरह है, जितना इसे एक्सरसाइज देंगे उतना स्ट्रांग बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को एक पिक्चर में बदल देते हैं तो दिमाग उसे बहुत आसानी से याद रखता है। मान लीजिए आपको ग्रोसरी लिस्ट याद रखनी है जिसमें दूध, सेब, ब्रेड और टमाटर हैं। अगर आप इन्हें शब्दों के रूप में याद करेंगे तो जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि आपके कमरे में एक बड़ा सा दूध का समुद्र है जिसमें सेब तैर रहे हैं, ऊपर से ब्रेड उड़ रही है और टमाटर बरस रहे हैं, तो ये फनी इमेज दिमाग में तुरंत बैठ जाएगी। दूसरा तरीका है एसोसिएशन, यानी किसी नई चीज को पहले से जानी पहचानी चीज से जोड़ना। जैसे किसी नए इंसान का नाम याद करना है तो उसके नाम को किसी फेमिलियर ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करो। तीसरा पावरफुल तरीका है स्टोरी टेलिंग। अगर फैक्ट्स को एक बोरिंग लिस्ट में रखेंगे तो दिमाग भूल जाएगा, लेकिन अगर वही फैक्ट्स एक कहानी में पिरो दो तो दिमाग उसे लंबे समय तक याद रखेगा। जिम एक और टेक्निक बताते हैं, मेमोरी पैलेस या मेथड ऑफ लोसी। इसमें आप अपने घर या किसी जगह की कल्पना करते हैं जिसे आप अच्छे से जानते हो और फिर इंफॉर्मेशन को उस जगह पर रख देते हैं। जैसे ड्राइंग रूम में हिस्ट्री के फैक्ट्स, बेडरूम में साइंस के फॉर्मूलाज, किचन में शॉपिंग लिस्ट। जब आपको याद करना हो तो दिमाग उस जगह का दौरा कर लेता है। अब बात करते हैं ब्रेन हेल्थ की। जिम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मेमोरी के लिए लाइफस्टाइल भी उतना ही जरूरी है। सही नींद यानी 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप, सही न्यूट्रिशन यानी ग्रीन वेजिटेबल्स, ओमेगा 3, ब्लूबेरीज जैसे ब्रेन फूड्स, रेगुलर एक्सरसाइज क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो ब्रेन एक्टिव रहता है। डिजिटल डिटॉक्स यानी मोबाइल और स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक ताकि दिमाग ओवरलोड न हो। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी एग्जाम की रात पूरी रात जाग कर पढ़ाई की है और अगली सुबह सब भूल गए? यही होता है जब नींद सैक्रिफाइस करते हैं। हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए स्लीप का इस्तेमाल करता है। तो क्लियर है कि अगर हमें अपनी मेमोरी और ब्रेन पावर बढ़ानी है तो सिर्फ टेक्निक्स ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल भी बदलना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फोकस और लर्निंग स्पीड की। आप मानेंगे कि आज के समय में सबसे बड़ी चैलेंज डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, छोटी छोटी बातें सब मिलकर हमारा ध्यान भटका देते हैं। जिम कहते हैं कि फोकस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है और इसके लिए जरूरी है कुछ सही आदतें। सबसे पहली टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें आप 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करते हैं और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। ऐसे 4 सेशंस के बाद 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक। इससे आपका दिमाग फ्रेश रहता है और काम तेजी से होता है। दूसरी बात है सिंगल टास्किंग। हम सब मल्टीटास्किंग को कूल समझते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है
कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को 40% तक घटा देती है। तो एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दे। जिम एक फॉर्मूला बताते हैं, विन व्हाट्स इम्पोर्टेंट नाउ। इसका मतलब है हर समय अपने आप से पूछो कि अभी मेरे लिए सबसे जरूरी काम क्या है। ये छोटा सा सवाल आपके फोकस को सही जगह ले आएगा। अब आती है लर्निंग स्पीड की बात। जिम कहते हैं कि हर इंसान अपनी लर्निंग स्पीड दोगुनी कर सकता है अगर वो सही टेक्निक्स इस्तेमाल करे। सबसे पहले एक्टिव रीडिंग, यानी सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि नोट्स बनाना, अंडरलाइन करना और खुद से सवाल करना। दूसरा है टीचिंग मेथड। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को दूसरों को सिखाते हैं तो वो आपके दिमाग में और स्ट्रांगली बैठता है। तो आप जो सीखें उसे अपने दोस्तों या फैमिली को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें। तीसरा तरीका है चंकिंग, मतलब बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे हिस्सों में बांट लेना। जैसे फोन नंबर्स को 10 डिजिट्स की जगह 3 डिजिट्स के ग्रुप्स में याद करना आसान होता है। अब प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जिम कहते हैं कि हाई परफॉर्मर्स का सीक्रेट सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट है। सोचिए, अगर आपके पास दिन के 10 घंटे हैं लेकिन एनर्जी ही नहीं है तो प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगी। एनर्जी बढ़ाने के लिए सिंपल आदतें अडॉप्ट करें। सुबह उठते ही फोन चेक न करें बल्कि थोड़ा मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करें। दिन में शॉर्ट ब्रेक्स लें ताकि दिमाग रिचार्ज हो सके। पानी खूब पिएं क्योंकि डिहाइड्रेशन से भी फोकस कम हो जाता है। और सबसे जरूरी, खुद को गिल्ट फील न कराएं अगर कभी थक गए तो। आराम भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। दोस्तों, आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि 2 घंटे पढ़ाई की लेकिन 20 मिनट भी याद नहीं रहा? ये फोकस की कमी होती है। और जब सही टेक्निक अपनाते हैं तो वही पढ़ाई 30 मिनट में हो जाती है। तो अब क्लियर है कि फोकस और लर्निंग स्पीड बढ़ाना इम्पॉसिबल नहीं है। सही सिस्टम, सही क्वेश्चंस और सही आदतें अपनाएं तो आप भी लिमिटलेस बन सकते हैं। दोस्तों, आखिर में जिम एक बहुत जरूरी बात बताते हैं, कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ। सोचिए, कितनी बार हमने कुछ नया शुरू करने से पहले ही खुद को रोक लिया है। कभी ये सोचकर कि मैं कर नहीं पाऊंगा, कभी ये मानकर कि लोग क्या कहेंगे। यही लिमिटिंग बिलीव्स हमें पीछे रोकती हैं। जिम कहते हैं बिलीफ इज द थर्मोस्टेट ऑफ योर लाइफ, यानी आपकी सोच तय करती है कि आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। अगर थर्मोस्टेट कम सेट है तो चाहे जितना मेहनत करो आप खुद ही अपनी लिमिट तय कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम को हाई पर सेट कर दो तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि सेल्फ बिलीफ बढ़े कैसे। सबसे पहले छोटे छोटे गोल सेट कीजिए और उन्हें पूरा करके अपने दिमाग को प्रूफ दीजिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। दूसरा, अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए। अगर हर रोज आप खुद को वीक कहेंगे तो दिमाग भी वही मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद को केपेबल मानेंगे तो दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देगा। तीसरा, अपने आसपास ऐसे लोगों का सर्कल बनाइए जो आपको सपोर्ट करें, न कि नीचे खींचे। जिम एक पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं, लिमिटलेस क्वेश्चन। खुद से पूछिए, अगर मुझे पता हो कि मैं फेल नहीं हो सकता तो मैं क्या करता। ये सवाल आपके अंदर छिपे पोटेंशियल को बाहर लाता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप सीख सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, यही तो लिमिटलेस लाइफ की शुरुआत है। जब आप अपने दिमाग की असली ताकत पहचान लेते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं, सही तरीके से सीखना जान जाते हैं और खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, तब आप अपने लिए वो फ्यूचर बना सकते हैं जिसका आपने सपना देखा है। तो चलिए, आज से हम सब मिलकर तय करते हैं कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, सही सिस्टम्स अपनाएंगे और खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये थी जिम की किताब लिमिटलेस की समरी। उम्मीद है आपको ये जर्नी उतनी ही इंस्पायरिंग लगी होगी जितनी मुझे लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो औरा ई बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। और याद रखिए, आप भी लिमिटलेस हैं, बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की और सही स्टेप्स उठाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग।